सदगुरुवे नमः। संत वाणी में एक शब्द आया है कि संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अपने निज स्वरूप में ब्रह्म का दर्शन होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निस्वार्थ और निष्कपट श्रद्धा युक्त करके संत का दर्शन किया जाए तो पाप का भी नाश हो जाता है, शुद्धचित आत्मा हो जाता है। एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रविदास जी पहुँचे हुए ब्रह्म ऋषि थे। वह त्रिकालदर्शी हो गए थे। तो पंडित जी वह कार्य करते थे, रविदास जी जूता बनाता था। तो पंडित जी एकादशी के दिन गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उनको मजाक के दृष्टि से कहा, दास जी चलिए आज जो है गंगा स्नान कर लीजिए, जो कि पाप छिन्न हो जाएगा। खाली काम में लगे हुए हैं। कहा ठीक है। तो पंडित जी आप जाइए रहे तो रुक जाइए है, जैसे एक निया दे दिया, कहा कि जो है गंगा को दे दीजिएगा, कहिएगा अगर रविदास जी ने दिया है। तो कहा ठीक है। पंडित जी पैसा ले लिए और जो है ना स्नान करके जब लौटने लगे तो कहा रविदास जी ने, गंगा माँ ये रविदास जी ने एक निया दिया है, आपको चढ़ावा लीजिए। जैसे फेंकने वाला था तो गंगा माँ ने हाथ निकाल करके तो उसका पैसा ले लिया और एक कंगन दे दिया। बड़ा घोर आश्चर्य लगा पंडित जी को। उस समय तो पसीना उनका चल गया कि माता गंगा भी जो है पंडित जी का बात, रविदास जी का आज्ञा उल्लंघन नहीं करता है। बाप भी बहुत पहुँचे हुए सत्संग। उनको तो उसी समय समझ लिया यह ब्रह्म तक पहुँचे हुए हैं। रविदास जी के प्रति बड़ी उनकी श्रद्धा हुई कि सचमुच में यह ब्रह्म ज्ञानी है। तो भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान है। देवी देवता तो छोड़ दिया, भगवान भी उनका जो है सेवकाई करते हैं भगत का। वह किसी प्रकार का भगत का कष्ट को सहन नहीं कर सकता। उसके सहन को निवारण करने के लिए ईश्वर साक्षात उनका सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। तो पंडित जी ने कंगन ला करके रविदास जी को दिया कि देखिए गंगा माँ ने निकल कर, पंडित जी आप ही रख लीजिए, हम क्या करेंगे कंगन। तो पंडित जी ने जो है रख लिए और कहा, मन में सोचा कि हम जो इसको बेच लेते हैं। जाके राजा के हाँ बेच लिया। रानी ने देखते हुए खरीद लिया, 5,000 रुपये दिया। रानी ने तर्क दिया कि और इसका दूसरा पार्ट भी दीजिए। कहा हमारे पास नहीं है। वो तो रविदास जी ने, हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो गंगा माँ ने स्वयं दिया है। रविदास जी ने एक न्याय दिया था उनके दर्शन के लिए, वो उसके बदले में गंगा माँ ने दिया। तो जो है राजा साहब को पैसे का बड़ा अभिमान था। सोनार को बोला छोड़िए ना, रविदास जी का जो है ना वो छोटा जात का क्या, हम दूसरे सोनार से इसे बढ़िया बनवाते हैं। सोनार जौहरी शहर राज्य के पूरे को बुलवाए, बड़े बड़े जौहरी को, बड़े सोनार को। तो सभी ने कहा नहीं राजन, यह अलौकिक चीज़ है, इसका निर्माण पुनः नहीं किया जा सकता है। हम लोगों मनुष्य के दिमाग में यह ज्ञान नहीं है। तो अंतिम जो है राजा ने रविदास जी के यहाँ गए और उन्होंने विनय भाव से आरजू विनती किया कि रविदास जी चलिए गंगा माँ को जो है स्नान करने के लिए, गंगा जी में जो है गंगा माँ से आप एक ठो और जो है सोना, वो जो कंगन दिया है उसी का जोड़ा ले लेते हैं। तो रानी पहनती, रानी का मांग यही है। तो वो छोड़िए ना, जाने के क्या जरूरत है। देते मन है चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन पवित्र है तो जहाँ भी बोला ये देव देवता को सोचते भगवान को भी आना पड़ता है। तो वही जो
चमड़ा वमड़ा जो धोता था, जो कठौता में पानी था, वही गंदे पानी में ऐसे से हाथ दिया, बस वो कंगा निकाल के दे दिया। राजा को तो आश्चर्य हुआ कि इतना जो है ब्रह्म पुरुष है, और आश्चर्य। उनकी श्रद्धा से उनका सिर झुक गया, लेकिन मन में जो है घृणा का भाव तो रह ही गया। तो राजा साहब कुछ कंगन लेकर के आने लगे, तो चरणामृत कहा, ले लीजिए। चरणामृत जो है रविदास जी ने चरणामृत को ले लिया उस समय, और जो है धीरे धीरे वो धोती में पहुँच लिया, वो पान नहीं किया। और वो धोती ला करके जो है साफ़ करने के लिए दिया धोबिन को, अपनी नौकरानी को। तो नौकरानी ने वो दाग को छुड़ाने के लिए, चरणामृत का दाग को छुड़ाने के लिए दांत लगा करके से जो साफ़ किया, तो उसको जो है ना दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया, त्रिकालदर्शी हुई वो नौकरानी का। संत का चरणामृत था, इसलिए वो त्रिकालदर्शी हो गई। अब राजा साहब जो है झुटमुट का वो भी सत्संग करने लगे, बनावटी। तो बनावटी करने से कुछ होता है, जबकि जिसका छल कपट परपंच निष्कपट भाव नहीं हो जाए, परिशुद्ध आत्मा नहीं हो जाए, मन और अहंकार छिन्न नहीं हो जाए, विशेष उन्मुक्त नहीं हो जाए, तो उससे क्या सत्संग होता है। वो जैसे सत्संग के लोग सत्संग में अभी है, रानी साहबा जो है, राजा साहब सत्संग में है, कह दीजिए, बहुत से कर्मचारी मिलने के लाए प्रजागण। तो वो नौकरानी बोलती है कि राजा साहब सत्संग में नहीं है, वो तो हिसाब लगा रहे हैं कि राज्य में जो है कितना गणिकाएँ हैं सुंदर सुंदर, यही सब सोच रहे हैं, यही हिसाब लगा रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर वेश्या है राज्य में, यही सब पर विचार लगा रहे हैं, यही सोच रहे हैं, तो ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो रानी ने आकर के कहा कि देखिए वो नौकरानी ऐसे बोलती है, क्योंकि वो क्या बोलेगी, क्योंकि उनको कैसे, क्योंकि नया वो ब्रह्मज्ञानी, वो त्रिकालदर्शी हो गई जब से वो धोती साफ करने लगी, जो मुँह से जो चरणामृत पूछे थे, जो मुँह से दांत साफ किया ना, इसलिए उनका राजा का जो है ना, जो सभी अभिमान विषय सब ध्वस्त हो गया। कहा वाह, ये तो बहुत बड़ा भारी हुई। वहाँ से धड़पड़ कर करके बहुत जल्दी जल्दी में आकर के रविदास जी के चरण में गिर कर करके आरजू विनती करने लगा, भगवान मैं आपको छोटा भाव देख कर के वह चरणामृत त्याग दिया, पुनः देने का कृपा करें। कितना आरजू विनती करने, अवसर आपका समाप्त हो गया। आवत अवसर यति कठिनाई, राम कृपा विनुआई न जाई। ईश्वर की कृपा जब होती है तो सही अवसर आता है, वह अवसर आपने गंवा दिया, अब नहीं होगा राजन। जाइए शुद्ध चित्त से सत्संग भजन कीजिए, बाद में देखा जाएगा। जब मन नियंत्रित होगा, विषय से उठेंगे, तभी उस पर विचार किया जाएगा। अभी आत्मा में छल कपट परपंच है, रजोगुण में है ना भी आप, इसीलिए रजान है, रजोगुण में है। गुण तीन है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो सतोगुण में रहेगा उन्हीं की बुद्धि सद्बुद्धि होगी, तब झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी से वह दूर रहेंगे। नहीं तो छल कपट परपंच नाना प्रकार का जो है ना, उसको भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, सुख दुख, छोटा बड़ा मंझोला, यही सब उसके दिमाग में अटके रहेगा। ये सब गफलत में वह अपना आयु को खर्च कर देगा। राजा साहब वहाँ से गए, सत्संग भजन का उनसे आदेश लिया दिया, ठीक है। एवं प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि संत महात्माओं का और ईश्वर का अगर यदि आप आलोचना करते हैं, किसी साधारण का भी आलोचना करते हैं, तो पाप का भागीदार होते हैं। आलोचना नहीं करना चाहिए। शुद्ध चित्त आत्मा से सतोगुण में रह करके ईश्वर प्राप्ति करने का जतन करें, यही आपसे करबद्ध प्रार्थना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है क्या कि ईश्वर कहाँ मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा। सुसमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले,
सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशिदिन अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भाव, सुरत सारो सवद लागी, सुसमनियों में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहें मैं ही से, ऐसे ही करे निस दिन जागी, सुसमनियों में मोरी नजर लगी। अर्थात सुषमनिया नाड़ी किसको कहते हैं? इंगला पिंगला और सुषमना 3 नाड़ी है। बायां दायां इंगला पिंगला है और बीच में सुषमना नाड़ी है। वो जो है सूरत को, मैंने ध्यान को भ्रिकुटी के बीच में बिंदु में स्थिर करते हुए तम मंडल ज्योति मंडल में, अनहद नाद में, तब सार शब्द मंडल में, सार शब्द में, निशब्द में, तब ब्रह्म में जाएगा। सुषमना नाड़ी में जाने के लिए बोल रहे हैं। पहले अंधकार होगा, इधर उधर मन भागेगा, मन ने आपको ध्यान को एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा। लेकिन आपको करत करत अभ्यास करत जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जात है, सिर पर परत निशान। विद्वान होने के लिए आपको 30 वर्ष हो जाते हैं अध्ययन करते करते तब, और जब मन इधर उधर करते हैं तो फेल्योर विद्यार्थी होकर के क्या करते हैं? भटकने लगते हैं और नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच के रास्ते में बिगड़ जाते हैं। तब कहते हैं मास्टरे ने ध्यान नहीं दिया, गुरुजी ने ध्यान दिया। अरे गुरुजी जो सभी को जो है एक एक किताब, एक एक समय, एक एक गुरुजी, और कहानी एक के पढ़ाया। तो जो मन लगा करके पढ़ा हुआ जो है विद्वान हो गया। जो इधर उधर जो है मनोरंजन के लिए जो है उपेक्षा के भाव से पढ़ा, समय बिताने के लिए गया तो फेल हो गया। कोई फर्स्ट हुआ, कोई सेकंड हुआ। किताब तो रहने से क्या हुआ? जिनकी रही भावना जैसी, ये प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। जिस प्रकार भावना आपका प्रभु, उसी के अनुसार से फल आपको देगा। शुद्ध चित्त आत्मा से फल तो शुद्ध ही फल मिलेगा। अतः इस प्रकार आप ध्यान शुद्ध चित्त रखें। रविदास जी का जो है वह ब्रह्म पुरुष थे, उनका पहुँच ब्रह्म पर हो गई थी, त्रिकालदर्शी हो गए थे, सत्वगुणी आदमी थे, जो अभी वह परम पूजनीय है। भाव को परिशुद्ध रखें। सद्गुरुवे नमः। जय।